नमस्कार प्यारे दोस्तों। फिर से आपका अभिनंदन है ध्यान पंजाब के रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में, जहां हम रोज एक नए मास्टर से मिलते हैं, जहां ध्यान की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, आध्यात्मिक विज्ञान की बात होती है। आपका शुक्रिया है दोस्तों कि आप रोज रात्रि के इन सत्रों में जुड़ते हैं और अपनी ऊर्जा से इन सत्रों को, इस यज्ञ को आहुतियां देकर इसको पूर्णता प्रदान करते हैं। आपका आभार है कि आप अधिक से अधिक दोस्तों को, साथियों को इन सत्रों के बारे में जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में दोस्त इन सत्रों से लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के सत्रों से भी जुड़िए। ध्यान के सत्र जो सुबह 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं, और कल हमारे दोनों सत्र सोमवार को फेसबुक पेज पर ही हैं। एक सुबह 7 बजे मेडिटेशन का, और शाम को जो 6 बजे पंजाबी में, जो हमारी पंजाब की जो भाषा है, उसमें ध्यान का सत्र रहेगा इसी फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक हम अभी शेयर करने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इसे आप कॉपी कर सकते हैं और इसी के जरिए आप हमारे फेसबुक पेज वाले ध्यान सत्रों से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अपने आप को बाहर से खूबसूरत बनाने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को भीतर से, अपने अंत से बहुत ही सुंदर बनाएं। खूबसूरत लिबास रखिए, लेकिन किरदार में अपने उजास रखिए। खूबसूरत लिबास रखिए, लेकिन किरदार में अपने उजास रखिए। खुद को कसिए कसौटी पर, फिर दूसरों से आस रखिए। खुद को कसिए कसौटी पर, फिर दूसरों से आस रखिए। किरदार में अपने उजास रखिए। जब देखो ऐब औरों के, जब देखो ऐब औरों पे, आईना भी खुद के पास रखिए। जब देखो ऐब औरों के, आईना भी खुद के पास रखिए। किरदार में अपने उजास रखिए। तलखियां उतार कर सारी, तलखियां उतार कर सारी, लबों पे अपने मिठास रखिए। किरदार में अपने उजास रखिए। चाहो जुनून गर जिंदगी में, चाहो जुनून गर जिंदगी में, अधूरी कोई ना कोई प्यास रखिए। किरदार में अपने उजास रखिए। खुरदरे से हालात में भी, खुरदरे से हालात में भी, रेशमी नरम एहसास रखिए। किरदार में अपने उजास रखिए। दो निवाले मिल जाएं किसी गरीब को भी, दो निवाले मिल जाएं किसी गरीब को भी, एक वक्त तो उपवास रखिए। किरदार में अपने उजास रखिए। और जिंदगी नूर है खुदा का, जिंदगी नूर है खुदा का, खुद को न यूं उदास रखिए। किरदार में अपने उजास रखिए। और दोस्तों, खिलाफ रहे दुनिया बेशक, खिलाफ रहे दुनिया बेशक, सच ना हारे विश्वास रखिए। जिंदगी नूर है खुदा का, खुद को न यूं उदास रखिए। खूबसूरत लिबास रखिए, किरदार में अपने उजास रखिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और आज के वक्ता की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि भीतर का राग जगाओ तो कोई बात बने, ध्यान का चिराग जलाओ तो कोई बात बने। गैरों की मोहब्बत से हरगिज न होगा कुछ भी हासिल, गैरों की मोहब्बत से हरगिज न होगा कुछ भी हासिल।
रूह से अपनी अब रास रचाओ तो कोई बात बने, ध्यान का चिराग जलाओ तो कोई बात बने। जमाने से मोहब्बतें बहुत कर ली, लेकिन जमाने की मोहब्बत भी तभी कामयाब है दोस्तों अगर आप अपने आप से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अपने आप से मोहब्बत करनी क्यों है और कैसे करनी है, आइए इस विषय को जानते हैं। और मैं श्वेता जी से गुजारिश करूंगा कि वो लीना भारती जी को इनवाइट करें ताकि आज के खूबसूरत सत्र का खूबसूरत आगाज हो सके। श्वेता शर्मा जी। नमस्ते एवरीवन, वेलकम लीना जी। आज के सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आज आपको सुनना चाहेंगे। और बहुत ही मुझे हमेशा आपका जो बोलने का स्टाइल है वो बहुत पसंद आता है। इतने कामली जब आप कोई भी कंसेप्ट इतनी क्लैरिटी से बताते हैं वो पूरा दिल में उतर जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी यही अनुभूति करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन सबका भी आभार प्रकट करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ पूरे विवेक परिवार की ओर से, रूहानी परिवार की ओर से और ध्यान पंजाब की ओर से। वेलकम लीना जी। थैंक यू श्वेता जी। नमस्कार फ्रेंड्स, सभी मास्टर्स का जो आज इस सेशन में प्रेजेंट है बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, 9 साल पहले मैं ध्यान मेरे जीवन में आया। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं वो इंसान हूं ही नहीं जो मैं ध्यान में आने से पहले थी। ध्यान में आने के बाद जब मैंने खुद को जाना, खुद से प्यार करना सीखा, तो मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आने शुरू हो गए। खुद से प्यार करने का जो संस्कार है वो हमारे संसार को ही बदल देता है और हम पूरी तरह से एक नए इंसान बन जाते हैं और एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को खुशी दें, अनकंडीशनल प्यार दें, लेकिन हम वही चीज दे सकते हैं जो पहले हमारे पास खुद होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर सेल्फ जजमेंट है या सेल्फ क्रिटिसिज्म है, चाहे वो हमारे खुद के लिए ही है, लेकिन वही वाइब्रेशंस हमारे ऑरा में होती हैं और हम जाने अनजाने ही अपने चाहने वालों को वो चीजें देते रहते हैं। आज विवेक परिवार में रचना जी ने बहुत ही सुंदर मैसेज डाला कि अगर आप खुद को जज करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, तो दूसरों को भी आप उस सिचुएशन में जज ही करते हो, क्योंकि दूसरों के साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप खुद के साथ ही आपका कनेक्शन नहीं है। सेल्फ लव क्या होता है ये भी मैंने ध्यान में आने के बाद ही जाना। पहले मुझे क्लैरिटी नहीं थी, समझ ही नहीं आता था सेल्फ लव है क्या। मुझे लगता था सारे जब हम अपने कंफर्ट्स का ध्यान रखते हैं तो वो सेल्फ लव है, या अगर मैं खुद को दूसरों से पहले अपने बारे में सोचती हूँ तो ये तो सेल्फिशनेस हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं ध्यान मैंने करना शुरू किया, मुझे इसके बारे में क्लैरिटी हुई। फ्रेंड्स, सेल्फ लव मीन्स जब हम खुद को टोटली और अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं। सेल्फ लव मीन्स ये जानना और महसूस करना कि मैं अपने आप में होल एंड कंप्लीट हूँ विद ऑल माय इम्परफेक्शंस। ये हमारी एक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, एक हमारी जर्नी है फ्रेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। और यूनिवर्स हमें ऐसे मौके देता ही रहता है कि जब हम खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि हमें कितना खुद को एक्सेप्ट किया है और कितना नहीं किया। और मैं अभी भी इस जर्नी पे चल रही हूँ और जो भी मैंने आज तक सीखा है, महसूस किया है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब मैं ध्यान में आई तो मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही मेरे जीवन में कोई कमी थी, लेकिन फिर भी एक अधूरापन था, एक खालीपन था। लगता था कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर धीरे धीरे ध्यान शुरू हुआ, बहुत से मानसिक बदलाव मेरे अंदर आए।
बुक्स पढ़ने का मुझे शुरू से ही शौक था। किताबों ने मुझे एक नई दृष्टि दी जीवन को देखने की, और ध्यान से मुझे आईना मिला अपने अंदर झांकने का, कि अगर मुझे कुछ ट्रिगर कर रहा है या मेरे अंदर से कोई रिएक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे हीलिंग की जरूरत है। तो इस तरह ध्यान चल रहा था। मुझे शुरू से बहुत स्टेज फोबिया था। स्टेज पे बात करना तो बहुत ही दूर की बात है, अगर मुझे 4 नए लोगों से जिन्हें मैं नहीं जानती मुझे बात करनी पड़ती थी तो एक बहुत ही मुझे अनकंफर्टेबल लगता था, एक हेजिटेशन आती थी। तो जब स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड बना और फ्रेशर्स क्लास लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आई, तो तब मैंने ये सोच के उससे एक्सेप्ट किया कि जैसे सभी मास्टर्स कहते थे कि ध्यान करने के साथ साथ जब तक आप इसका प्रचार और प्रसार नहीं करोगे तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, फास्ट नहीं होगी। तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया, लेकिन हर बार क्लास लेने से पहले मुझे खुद को थोड़ा पुश करना पड़ता था। इसी बीच बहुत से जो लुधियाना की पुलिस के कर्मचारी है वो भी ध्यान सीखने आने लगे, क्योंकि उस समय जो पुलिस कमिश्नर थे लुधियाना के RN ढोके जी, वो खुद एक मेडिटेटर है और ध्यान की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने पुलिस फोर्स को कहा कि पुलिस को ध्यान की बहुत जरूरत है, और वो पुलिस वाले सारे आने लगे। एक दिन उनका फोन आया कि लुधियाना में पूरी जो पंजाब की महिला पुलिस फोर्स है उनका एक इवेंट होने जा रहा है और मैं चाहता हूं कि उन्हें ध्यान सिखाया जाए, क्योंकि ये एक सारी महिलाओं का ही कार्यक्रम है, तो किसी महिला को ही आप भेजिए। तो अनिल जी ने मुझे कहा कि तुम जाओगी वहां, तो मुझे लगा, मैंने कहा हाँ, ध्यान ही तो सिखाना है और जितने ज्यादा लोगों को सिखाया जाए उतना ही अच्छा है, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। जब मैं वहां पहुंची, पार्क प्लाजा में इवेंट हुआ था फ्रेंड्स, तो मैंने देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा उनका इवेंट है जहाँ पे बहुत से IAS ऑफिसर्स, फिक्की की प्रेसिडेंट थी वहाँ, और बहुत से प्रोफेशनल स्पीकर्स थे। तो जब मैं वहां पहुंची मुझे बहुत एकदम से इतनी मुझे नर्वसनेस हुई कि मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया, और मुझे खुद महसूस हो रहा था कि मेरे चेहरे से हवाइयां उड़ रही हैं। 10 मिनट लगे मुझे खुद को सेटल करने में, और इसी बीच मुझे ख्याल आया कि ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं रचना जी को फोन करती हूँ कि वो आके ये क्लास लेंगी। लेकिन तभी मैंने टाइम देखा कि 20 मिनट बाद ही उन्होंने स्लॉट रखा हुआ था। तो मैंने कहा अब ये समय तो निकालना ही है, तो मैंने अपने आप को फोकस किया कि मुझे नहीं सोचना कोई क्या है कैसा है, अब मुझे अपनी ध्यान के बारे में बताना है और बता के इस समय को निकालना है। तो जैसे ही मैंने अपने आप को फोकस किया, सबसे पहला जो मुझे थॉट आया कि लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। अगर यूनिवर्स ने इस सिचुएशन में तुझे भेजा है तो इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। तो ये सोचते ही मुझे थोड़ी सी मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आई और पॉजिटिविटी आई, और मेरी टर्न आई। मैंने स्टेज पे गई, मैंने ध्यान के बारे में बताया और बता के नीचे आ गई। तो जैसे ही मैं स्टेज से उतरी, वहाँ लोगों ने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आपने बहुत अच्छा समझाया है, ध्यान के बारे में बताया, आपका पिरामिड कहाँ है, हम वहाँ आना चाहते हैं। घर आके मैंने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया कि वहां ऐसा क्या हुआ कि मुझे खुद लगा मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है, कॉन्फिडेंस के साथ बताया है, कि वो वहां क्या था कि जो ऐसे बोला गया। और दूसरा क्वेश्चन मैंने खुद से किया कि अगर कल को दोबारा वहां तुझे जाना पड़े तो क्या उसके लिए तू तैयार है? अंदर से जवाब आया नहीं, क्योंकि मैं वहां मैं अपनी मर्जी से जाती और मुझे पता होता इतना इवेंट बड़ा है तो मैं कभी भी ना जाती। तो फिर वहां ऐसा क्या हुआ? तो मैंने जाना कि उस वक्त मेरे अंदर कोई सेल्फ जजमेंट नहीं थी, कोई सेल्फ कंपैरिजन नहीं था। मैं जैसी हूं मैंने खुद को एक्सेप्ट किया हुआ था। उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने जाना कि खुद को एक्सेप्ट करना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने तो कभी खुद को एक्सेप्ट ही नहीं किया, खुद से प्यार करना तो बहुत दूर की बात है।
तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी सेल्फ टॉक को देखना शुरू किया, क्योंकि हमारी सेल्फ टॉक से ही हमारी सेल्फ इमेज बनती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वहां ये बहुत बड़ा इवेंट था, अगले दिन न्यूज़पेपर में भी पूरी फोटो आई, सब लोग मुझे कह रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जैसे मुझे कोई नेगेटिव टॉक अपने बारे में मैं सोचती थी, मैं उसे अफर्मेशन से पॉजिटिव करती थी कि नो, आई एम ए ब्लेस्ड सोल, आई कैन डू इट, आई एम ए पावरफुल सोल। शुरू में फ्रेंड्स ये बहुत ही मैकेनिकल एक्शन है, लेकिन धीरे धीरे जो चीज कॉन्शियस माइंड को बार बार बताई जाती है, धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड भी उसे सच मानना शुरू कर देता है और फिर उसके साथ फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और जो चीज हम बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमारी रियलिटी बन जाती है। दूसरा, मैंने अपने फोकस को चेंज किया। मैं क्या, मेरे में चेंजेस आई, मैं क्या कर सकती हूँ, इस पे मैंने अपने आप को फोकस किया, ना कि मैं क्या नहीं कर पा रही। तो इस तरह मैंने खुद के प्रति अपने नजरिए को बदला, एक नए नजरिए से खुद को देखना शुरू किया। उससे मेरी जो उसमें बहुत मेरे अंदर से बहुत चेंजेस आनी शुरू हो गई, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे लगता था कोई चीज प्रैक्टिस करने से और अभ्यास करने से आती है। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो। और यही ये हमारी एज ए पेरेंट, एज ए टीचर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि हमारे बच्चों का उनके प्रति नजरिया क्या है, वो उनकी सेल्फ इमेज क्या है अपने बारे में, ताकि उनकी सेल्फ एस्टीम हाई रहे। अगर बच्चे की सेल्फ एस्टीम हाई है, लाइफ में कितना बड़ा चैलेंज आ जाए वो बहुत आसानी से उसमें से निकल जाते हैं। कितना भी हम पैसा बच्चे के लिए इकट्ठा कर लें, वो उसे खुशी नहीं दे पाएगा। अगर बच्चे की इमोशनल हेल्थ अच्छी है तो वो जीवन भर खुश रहेगा। इमोशनल हेल्थ कैसे बच्चे का अपने प्रति एक नजरिया बनना शुरू हो जाता है बचपन से ही। जो उसे पेरेंट्स कहते हैं, उसका एनवायरनमेंट, टीचर्स या आसपास के नेबर्स। तू बहुत, कई बार हम बच्चे को अननोइंगली कह देते हैं कि ये बहुत पतला है, बड़ा कमजोर है, बड़ी जल्दी बीमार हो जाता है, थोड़ा स्लो लर्नर है। अब बच्चे का कॉन्शियस माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ होता, और जो भी स्टेटमेंट उसे कही जाती है वो उसे फिल्टर नहीं कर पाता और सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाती है। और धीरे धीरे वो समझने लग जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ। कई बार हम अनइंटेंशनली बच्चे को कह देते हैं कि इतनी छोटी सी बात भी तेरे समझ में नहीं आई, तो कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकता, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि तूने किया है। इससे जो बच्चे की जो सेल्फ इमेज है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। हमारे स्कूल्स का भी बहुत बड़ा हाथ है बच्चों की सेल्फ एस्टीम को बनाने में और बिगाड़ने में। अगर टीचर से पूछा जाए कि आपकी क्लास में बच्चे कैसे हैं, तो वो कहती है बस 1-2 ही आउटस्टैंडिंग है, बाकी सब तो एवरेज ही है। बच्चा ये सोच के सुन के बड़ा होता है कि मैं तो एवरेज ही हूँ। और अगर उसकी किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं होती तो वो सोचता है मेरा जीवन तो अब एवरेज ही रहने वाला है। जिन बच्चों की सेल्फ एस्टीम लो होती है, अगर सोसाइटी में कुछ भी अनवांटेड उनके साथ हो जाता है तो वो कभी भी अपने पेरेंट्स से शेयर करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें मेरी ही गलती है। जब भी हम हाईली इमोशनल स्टेट में होते हैं, उस वक्त हमें जो भी बात कही जाती है वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर कॉन्शियस माइंड उसे रोक नहीं पाता और वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। आप याद करिए कोई भी ऐसा इवेंट जब हम बहुत खुश थे या कोई हमने अचीवमेंट की और किसी ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, आज भी जब हम उस मेमोरी को याद करते हैं
तो वो जिसने किसी ने अगर वो शब्द जैसे कहे है, वो सेंटेंस हमें आज भी वैसा ही याद आ जाते हैं। यही सिचुएशन नेगेटिव उसमें होती है, सिचुएशंस में। किसी से झगड़ा हुआ हो, उसने कुछ बात कह दी, वो आज भी जब हम याद करते हैं वैसी हमें याद आ जाती है, और वैसे ही केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हम आज ही उस घटना से गुजरे हों। तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे के सपोज मैथ्स में कम मार्क्स आए या किसी सब्जेक्ट में, और वो तो पहले ही डरा हुआ है, ऊपर से पेरेंट्स ने कह दिया कि तू रहने दे, तू बहुत नालायक है, मैथ तो तेरे बस की बात नहीं, वो कितनी भी मेहनत कर ले कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे हमेशा ही अपने ऊपर एक डाउट रहेगा। फ्रेंड्स, जिस सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस के साथ बच्चे धरती पे आते हैं, धीरे धीरे वो अपनी यूनिकनेस और डिविनिटी को भूलना शुरू कर देते हैं। तो हमें बहुत ही अवेयर और कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों के साथ कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे अंदर गिल्ट है तो वो भी हमें खुद को एक्सेप्ट नहीं करने देती। जीवन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। अगर गलती के साथ हम खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, गलती हुई वो एक बात है, लेकिन मैं ही गलत हूं वो दूसरी बात है। गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन अगर मैं ही गलत हूं की धारणा मन में घर कर जाए तो एक हमारे अंदर खुद के प्रति एक नफरत पैदा हो जाती है। तो जैसे दूसरों को फॉरगिव करना बहुत जरूरी है, वैसे लाइफ में खुद को फॉरगिव करना भी बहुत जरूरी है। और अगर हम हर्ट में रहते हैं, ब्लेम में रहते हैं, ये भी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस है जो हमें खुद को एक्सेप्ट करने से रोकती है। अगर हमारे बच्चे से भी कोई गलती हो जाती है और हम कह देते हैं कि यू आर ए बैड बॉय, तो वो उस गलती से अपनी आइडेंटिटी को जोड़ना शुरू कर देता है कि मैं ऐसा ही हूं, और उसमें गिल्ट आना शुरू हो जाता है। जब मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रही हूँ, एक्सेप्टेंस मीन्स हम जो भी फील कर रहे हैं जिस वक्त, हमें खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करना है। कई बार हमें शुरू से हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई होती है कि ये इमोशन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, गुस्सा नहीं करना, उदास नहीं होना। इमोशंस मीन्स एनर्जी इन मोशन। ये एक एनर्जी है, जो कोई भी इमोशन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, हर इमोशन का अपना रोल है लाइफ में। लेकिन हमें शुरू से ये सिखाया जाता है, हम शुरू से ही ये सोच सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका त्याग करना चाहिए। त्याग हम उन्हीं चीजों का करते हैं जिससे हम सोचते हैं ये ठीक नहीं है। अगर हम उदास हैं तो हर कोई कहता है कि उदास क्यों हो, खुश हो जाओ। अगर हमें डर लग रहा है या हम हर्ट हुए हैं तो हम सोचते हैं ये कमजोर, ये वीक लोगों की निशानी है, हम उस फीलिंग को महसूस नहीं करना चाहते। अगर हमें गुस्सा आता है तो हम सोचते हैं ये भी गलत, मैं गलत हूँ, हमें गिल्ट आना शुरू हो जाता है। फिर हम मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि उसने ऐसा कहा, गुस्सा तो मुझे आना ही था। गुस्सा एक इमोशन है, गुस्सा आना गलत नहीं है, गुस्से को एक्सप्रेस करने का तरीका गलत हो सकता है। बचपन में हम बच्चे को कहते हैं गुस्सा नहीं करना। अगर छोटा बच्चा है, चलते चलते गिर गया जमीन पे, फिर हम कहते हैं कुर्सी, ये जमीन को मारो, इसने तुम्हें तकलीफ दर्द दिया है ना, या कुर्सी को मारो। इनडायरेक्टली हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो उसकी जिम्मेदारी बाहर है किसी पे। जब भी हमारे अंदर किसी बात पे सपोज कोई रिएक्शन हो गया,
उस वक्त हम कई बार हमें एक्सेप्टेंस मीन्स हम जो भी उस वक्त हम हमारी बॉडी में सेंसेशन हो रही है या हमारे माइंड में सेल्फ टॉक चल रही है, हम उसे कंप्लीटली पूरी तरह एक्सेप्ट करें। कई बार हमारे रिएक्शन के बाद हम सोचने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी तो बात नहीं थी जो मैंने ऐसे महसूस किया, ऐसे रिएक्ट किया, किसी दूसरे को तो ऐसा फील नहीं हुआ, शायद मैं ही थोड़ा ओवर सेंसिटिव हूँ। या फिर हम ऐसा पोज करने लग जाते हैं कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं, हमें अपनी हर इमोशन को पूरी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें 100% हक है अपनी पूरी इमोशंस को एक्नॉलेज करने का। एक्सेप्टेंस मीन्स हमें एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस अकॉर्डिंग एक्ट भी करना है जैसे हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो इमोशंस है ये हमारा जो वुंडेड इनर चाइल्ड है, सारी इमोशंस जब अब हम उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, जब हम उन्हें एम्ब्रेस करते हैं, तो धीरे धीरे वो शांत होना शुरू हो जाती है। जब हम उन्हें वैलिडेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक छोटा बच्चा है, जब हम उसकी बात सुनते हैं कंपैशन के साथ, उसे जज नहीं करते, उसे प्यार से सहलाते हैं, तो धीरे धीरे वो शांत होना शुरू हो जाता है। अगर हमारा किसी से सपोज झगड़ा हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका आपके पार्टनर से झगड़ा हो गया, कई बार बहुत सी इमोशंस हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। एक दिल करता है मैं इस पे चिल्लाऊं, ये गुस्सा की इमोशन है। एक दिल करता है रोने को, ये हर्ट की इमोशन है। एक दिल कर रहा है सपोज ये मेरे को समझे, अंडरस्टैंड करे, सॉरी बोल दे, ये एक्सपेक्टेशन है। या मुझे पब्लिक में सही दिखना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं ये शो नहीं मुझे करना। तो ये बहुत हमारे कई हिस्से हो जाती हैं, ये सारे हमारे अपने हिस्से हैं जिन्हें हमें एक्नॉलेज करना है। ऊपर से देखने में लगता है कि जो प्यार और अंडरस्टैंडिंग मुझे अपने पार्टनर से चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही, लेकिन असल में हम अपनी इमोशंस को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम अपनी इमोशंस के साथ ही नॉन जजमेंटल नहीं है, कंपैशन नहीं रख रहे, क्योंकि जो भी आउटसाइड एक्सपीरियंस है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ आवर इनर रियलिटी। चाहे हम अवेयर हैं चाहे हम नहीं, हर पल हम दूसरे को बता रहे हैं कि मुझे कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। कैसे? थ्रू आवर वाइब्रेशंस। अगर हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं तो बाहर भी वैसी सिचुएशन आएंगी जहां लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर हम खुद को ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो यूनिवर्स भी वही वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स को दे रहे हैं। तो यूनिवर्स भी हमें ऐसे मौके देता ही रहता है जहां हम खुद को, जहां पे ऐसी सिचुएशंस आए जहां हम विक्टिम मेंटालिटी में रहें, कोई ब्लेम की और ब्लेम कर सके दूसरे को। हर पल हम यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन भेज रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम खुद की बेसिक नीड्स जैसे स्लीप हो गई, रिलैक्सेशन, फूड, एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं या खुद को अबेंडन नहीं करते, तो यूनिवर्स भी हमें अबेंडन नहीं करता। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूव किसी भी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी सिचुएशन में हम कर सकते हैं कि हम रुके और हमारी बॉडी में क्या सेंसेशन हो रही है या हमारे माइंड में क्या हम महसूस कर रहे हैं, कौन सी फीलिंग से हम गुजर रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट करें। जब हम उसे ये एक मूवमेंट ऑफ अवेयरनेस ही है फ्रेंड्स। उस मूवमेंट में हमें खुद के पेरेंट बन के अपने अंदर के बच्चे को एक्नॉलेज करना, वैलिडेट करना है। जब हम उसे एक्नॉलेज करते हैं तो वो शांत होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हम उस पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं जिसमें हमारा इनर जो चाइल्ड है वो हमारे रिलेशंस को चलाता है। वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट में
जो दोनों लोगों के जो इनर चाइल्ड है वो आमने सामने होके झगड़ते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इंसल्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जब दो बच्चे झगड़ रहे हैं तो किसी बड़े को इंटरफेयर करनी पड़ेगी। तो वो बड़ा कोई और नहीं है, वो कोई काउंसलर नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं है, हमें ही खुद के पेरेंट बन के अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। और जब हम सेंटर्ड हो जाते हैं तो विदाउट एनी ब्लेम अगर इमोशंस को कन्वे किया जाए तो दूसरा बहुत आराम से उसे समझता है। यही नजरिया हमें अपने बच्चों को देना है। बचपन से ही हमें उसे सिखाना है कि कैसे अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें हैंडल करना है। बच्चे को गुस्सा आ जाता है, हम उसे कई बार डांट देते हैं, लेकिन अगर हम शुरू से उसे बताएं कि इसे कैसे हैंडल करना है, कि जब भी गुस्सा आए अपने रूम में चले जाओ या डीप ब्रीदिंग करो, एक गिलास पानी पी लो, या कोई भी टेक्निक आप 10 से 1 तक काउंट करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि कई बार गुस्सा आ गया, उसके बाद गुस्सा ठंडा हुआ, हम बच्चे को समझाना शुरू कर देते हैं कि तेरा ये तूने बिहेव गलत किया। वो भी सिर झुका के सुन लेगा, लेकिन हम वो पैटर्न फिर भी बार बार रिपीट होगा, क्योंकि उसे अपनी इमोशंस को ही हैंडल करना हमने नहीं बताया। और जब वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो बच्चे में भी एक गिल्ट आ जाती है कि मैं ऐसा ही हूं। हम बच्चों को बताएं कि सैड होना एक नॉर्मल बात है। मैं हर कोई लाइफ में ऐसे मौके आते हैं जब सैडनेस आती है, उसको उस फीलिंग को वैलिडेट करना सिखाएं। धीरे धीरे इस एनालिसिस से बच्चा सीख जाता है कि जो इमोशंस हैं मेरे अंदर वो किसी बाहर के कारण नहीं, मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी और फियर्स के कारण है। अगर बहुत छोटे होते ही हमें उनकी इमोशंस को वैलिडेट करने की जरूरत है। बहुत छोटा बच्चा है, कई बार सपोज वो आपके साथ मॉल में जा रहा है और आपने कहा है कि, और वो जिद कर रहा है वहां जो टॉयज उसके पास बहुत ज्यादा है, या आज आपने प्रॉमिस किया कि आज उसका टॉय लेने का दिन नहीं है। अब वहां पे वो जमीन पे लिट गया, या बच्चे जैसे टेंट्रम्स करते हैं कि आप तो बहुत गंदी मम्मा हो, मुझे कुछ भी लेके नहीं देती। उस वक्त सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और पूरी बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको खुद की इमोशंस को वैलिडेट करना है, एक्नॉलेज करना है, क्योंकि जो इमोशंस है एक से दूसरे की तरफ बहुत जल्दी ट्रेवल करती है। रिसर्च ये कहती है कि हम हर वक्त दूसरे से सिग्नल्स रिसीव भी कर रहे हैं, उन्हें दे भी रहे हैं। और जो हमारे हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 5000 टाइम्स मोर पावरफुल है। तो जो भी इमोशन हम फील कर रहे हैं वो हमारे 6 फीट के और एरिया तक वो वाइब्रेशंस रहती हैं। तो जब हम सेंटर्ड होके पहले जो गुस्सा और हेल्पलेसनेस बच्चा फील कर रहा है वही चीज हम में आ जाती है और हम एकदम रिएक्ट कर जाते हैं। तो पहले हमें सेंटर्ड होके अपनी इमोशंस को वैलिडेट करना है, एक्नॉलेज करना है, फिर हमें बच्चे की इमोशंस को वैलिडेट करना है कि हाँ इस वक्त गुस्सा आना बहुत नेचुरल चीज है। जब मनपसंद चीज ना मिले तो गुस्सा आता ही है, सभी को गुस्सा आता है। तो जब हम उसे प्यार से समझाएंगे तो 50% वो उसी वक्त शांत हो जाएगा। और जब हम उसकी इमोशंस को कंपैशन के साथ डील करेंगे, जज नहीं करेंगे, तो उसे भी अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट करना आएगा कि मेरा बहुत मन है तेरे को खिलौना लेके देने का, लेकिन मैं आज इसका क्योंकि दिन नहीं है या तेरे पास बहुत से है, अब जब हम अगली बार आएंगे मैं जरूर लेके दूंगी। तो धीरे धीरे बच्चे को भी समझ आना शुरू हो जाता है कि मुझे अपनी इमोशंस को कैसे वैलिडेट करना है। खुद से प्यार करना फ्रेंड्स हमारे खुद के लिए नहीं, हमारी फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहते हैं ना, एक जो भरा हुआ घड़ा है उसी से दूसरे को कुछ मिल सकता है। अगर हमारे ऑरा में खुद के लिए सेल्फ जजमेंट है एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म है तो वही चीजें
हम बच्चों को ट्रांसफर करते हैं। अगर हमारे अंदर खुद हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं, दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं, तो जाने अनजाने अपने ये फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज हम बच्चों को भी देते जाते हैं, क्योंकि वो हमसे देख के ही सीखते हैं कि हमें लाइफ में कैसे बिहेव करना है। और अगर हमारे अंदर ये फीलिंग है कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, हमारा उस पे इतना फोकस हो जाता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है हमारे लिए एक सर्टिफिकेट बन जाती है अपनी वर्थ को प्रूव करने की। अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक है तो हमें अच्छा लगता है कि आई एम वर्दी इनफ, हमारी क्योंकि ईगो सेटिस्फाई होती है, क्योंकि वहां बात बच्चे की नहीं, मेरे बच्चे की होती है। और अगर उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी आती है तो हमारे अंदर गिल्ट आना शुरू हो जाता है। आजकल हम देख रहे हैं घड़ी की सुइयों की नोक पे बच्चों की जिंदगी चल रही है, एक क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी। वो किस लिए? क्योंकि वो जो पेरेंट्स के अंदर परफेक्ट होने की चाहत है वो वह अपने बच्चों के थ्रू पूरी करती है। हमारे जीवन में जो भी कमी है उसे हम बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। अगर मेरे अंदर सेल्फ लव की कमी है, खुद से प्यार करने की, तो मैं बाहर अपने खालीपन को बाहर से भरने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे अंदर मुझे सिग्निफिकेंस चाहिए तो मैं बाहर की दुनिया में सिग्निफिकेंस ढूंढूंगी। लेकिन अगर मेरे अंदर ये फीलिंग है कि आई एम ए वंडरफुल पर्सन, आई एम ए अमेजिंग पर्सन, तो मुझे बाहर प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाहर से प्यार मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, सभी को अच्छा लगता है। लेकिन अगर नहीं भी है तो अंदर से एक जो हॉलोनेस है ये या जो खालीपन है वो महसूस नहीं होता। अगर हमें पता है कि मैं एक अमेजिंग इंसान हूं, अगर हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बाहर किसी की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे करोड़पति को कोई दूसरा बताए कि तुम करोड़पति हो, वो कहता है कि मैं जानता हूं मैं ऑलरेडी मैं करोड़पति हूँ, उसे बाहर से बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब हम खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो और हम सोचते हैं खुद को, तो बहुत ही एक अमेजिंग फीलिंग हमारे अंदर रहती है और इतना ग्रेटिट्यूड रहता है यूनिवर्स के प्रति कि कितनी अबंडेंट ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर यूनिवर्स की। लेकिन अगर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं हमें ये चेक करने की जरूरत है कि मेरी सेल्फ इमेज में ऐसा क्या है जहां मैं खुद को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, या कहाँ मैंने खुद को फॉरगिव नहीं किया। सेल्फ लव कोई टेक्निक नहीं है फ्रेंड्स, ये एक अंडरस्टैंड करके फील करने वाली बात है। जैसे जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं, फील करते हैं, चीजें ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती हैं। कई बार दोबारा हम फिर उस थॉट से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जैसे हमें अपने बारे में सोचने की आदत होती है। लेकिन उस वक्त अवेयरनेस के साथ हम उस एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे एक इमोशनल फ्रीडम आ जाता है हमारे अंदर। और यही असली ट्रू फ्रीडम भी है फ्रेंड्स, कि जब हम अपने आप को एक पूर्ण और कंप्लीट समझना शुरू कर देते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक में हर गुण नहीं होते, लेकिन अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए जो क्वालिटीज हमें चाहिए वो हर सोल धरती पे लेके आती है। तो हमें अपनी इम्परफेक्शंस के साथ ही खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद से प्यार करना है और खुश रहना सीखना है। और यही नजरिया हमें अपने बच्चों को भी देना है, ताकि वो भी अपनी इम्परफेक्शंस के साथ खुद को एक्सेप्ट करें, खुद से प्यार करना सीखें और अपने आप को होल एंड कंप्लीट महसूस करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।
तो अभी हम ध्यान शुरू करते हैं। उसके लिए आप हाथों को क्रॉस कर लीजिए, जैसे आप सब जानते ही हैं। पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखों को बंद कर लीजिए स्पेक्स उतार के, और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। एक बहुत संगीत के साथ इस ध्यान में फ्रेंड्स गहरा उतरते जाएं। हाथों को अपनी बंद आंखों पे रखें और धीरे धीरे जैसे आप सहज महसूस करें आंखें खोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स एक क्लैपिंग भी करेंगे ध्यान के लिए और अपने लिए। शुक्रिया लीना जी, आपने अपने आप को मोहब्बत कैसे करनी है इसका एक खूबसूरत बड़े तरीके से और बड़े सलीके से आपने एक सिलसिलेवार इसको एक्सप्लेन किया कि हमारे जो इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो भी हमारे बच्चों की तरह हैं जो जख्मी हैं। हमें उन्हें अप्रूव करना है, उन्हें प्यार देना है, उनके रिश्ते को स्वीकार करना है। रिश्तों की ये नाजुक गांठें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। ये कांटे, ये धूप, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है। राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। बहुत ही बढ़िया आपने आज के सत्र में इस सूत्र को एक्सप्लेन किया। कोई भी हमारे मित्र कोई सवाल पूछना चाहें, कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हैंड रेज करके, अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। जी अनिता जी, स्वागत है आपका। अनिता जी वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें और बात कर सकती हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी मैम, योर सेशन वाज रियली वंडरफुल एंड ब्लिसफुल। और जो आपने बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग में वर्ड करा कि ध्यान किया नहीं जाता, अपने आप हो जाता है, सच ए मोटिवेशनल वर्ड। जिन्होंने कभी ध्यान में नए नए उतरे हैं उनके लिए बहुत ही उम्दा वर्ड है कि जब आप अपनी श्रद्धा के साथ बैठ जाइए तो यूनिवर्स आपको खुद ही पावर देता है, आप उसमें लीन हो जाते हो। आपकी भावना होनी चाहिए और आपने अपने इनर चाइल्ड को कैसे सेटिस्फाइड करना है और बच्चों को कैसे, इतनी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स लेके कि जैसे बच्चे रोते हैं हम वो जमीन पे ही ऐसे थप-थप करना शुरू कर देते हैं कि इसको ऐसे ही, इसने आपको करा है ना, ऐसे नहीं करना। और ये बुद्ध में भी ये बताया था कि उनकी लाइफ में क्या कमी रही, उनके पेरेंट्स ने उनको हाइड करा कि आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस करने की पावर नहीं उनको मिली, तो इसलिए उनको जीवन छोड़ना पड़ा। तो वो फिर अपने इस ध्यान की यात्रा में निकल गए। तो बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही सहज भाव से सुंदर सुंदर एग्जाम्पल लेके आपने अपने बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करे और इनर चाइल्ड को कैसे सेटिस्फाइड करे और अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल ब्लेसफुल सेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीता जी, थैंक यू सो मच। और कोई दोस्त बात करना चाहें, अपना प्रश्न पूछना चाहें तो आपका स्वागत है दोस्तों। Thank you, Leena ji, for such a wonderful session.
सेल्फ लव पे। रचना जी आपका थैंक यू, क्योंकि लाए आप इसी रास्ते पे, आप ही लाए हो। नहीं तो बहुत आपका अच्छा। सुबह मुझे भी एक मैसेज मिल गया था सेल्फ लव का, और जब आपने उसको लाइक किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम सब के लिए बहुत अच्छा लेसन है कि सिर्फ अपने आप को देखना, हम सेल्फिशनेस समझते हैं, पर किस ढंग से हमें अपने आप को अपनाना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने फ्लॉज के साथ भी, अपनी शैडो वर्क पे भी हमें उस चीज को भी एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक लाइट भी है, शेडो भी है। तो अपने दोनों पार्ट्स को कैसे एक्सेप्ट करना है, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इसको शेयर किया। और बच्चों के साथ भी कैसे हैंडल करना है बच्चों को, इस पे भी बहुत अच्छा प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। और आगे भी आपके और एनलाइटिंग सेशंस के लिए हम लोग जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके जी। थैंक यू जी, आप जुड़ते हो तो वैसे ही हमें एनर्जी आ जाती है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि भारती सर का कोई शायद नेट का इश्यू है कुछ। थैंक यू सो हाँ, मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी फिर अच्छा हम जी, अपना। हाँ मेरे को लगता है, हाँ 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 जी। हाँ। तो मैं मैसेज ये दे रहा था जी। कि 2 दिन मंडे और ट्यूसडे हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो है सत्र रहेगा विशेष 2 दिन का। उनकी जो शहीदी दिवस के ऊपर जस्सी मैम के साथ समय वही रहेगा 9:30 से 11 बजे तक। हम 2 दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी की उनकी लाइफ के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे और उनकी ऊर्जा में ध्यान करेंगे। और इस मौके पर ध्यान गुजरात वाले लोग हमारे साथ रहेंगे, यानी पीएमसी गुजरात 2 दिन हमारे साथ रहेगा और हम मिलके इस इवेंट को सेलिब्रेट करेंगे। आप सबसे जो गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को, साथियों को इसके बारे में जानकारी दें, ताकि हम सब मिलकर इस इवेंट को सेलिब्रेट करें, इस अद्भुत अवसर का फायदा उठाएं। सोमवार और मंगलवार 2 दिन 9:30 से 11 बजे तक। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दोस्तों, एक बार फिर से जुड़ने के लिए और एक बार फिर से इस इवेंट, इस आज के सत्र को जीवंत करने के लिए, ऊर्जावान करने के लिए, यादगार बनाने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं जी। टीपी जी, मैं शेयर कर रहा जी। हाँ जी, हाँ टीपी जी बोलिए बोलिए बोलिए। 1
इसमें शेयर कर रहा सी का करिए सर, शेयर करिए। बस में ना आ गया। हाँ जी, नहीं कुछ आया तो नहीं? मैसेज आया नहीं, मैं शेयर किया नहीं, आया नहीं है कुछ। हाँ जी, अब आ गया। दोस्तों 2 दिन फ्लायर है जो हमारा, ये 2 दिन का इवेंट जो है उसका फ्लायर है जस्सी जी के साथ। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक यादगार, एक शानदार इवेंट। आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़िए और इस इवेंट को जो है आप एंजॉय करें। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक अपने इस गुरुपुरब के उत्सव के लिए, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई श्रद्धा के साथ, एक नए विश्वास के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।